तो ये तो हुई भगवत पुराण की महिमा और इसे क्यों पढ़ना चाहिए और इसको पढ़ने से क्या होता है। अब इसको अनुभव करना तो आपके हाथ में है। तो अब हम हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं कि कल हमने जो हमारी सारी समस्याएं, संकट की जो बात की थी हमारे जीवन की, तो इसका उपाय क्या है। तो आइए हम इसके ऊपर अब ध्यान दें, क्योंकि यही सबसे जरूरी काम है। क्योंकि हम सब जो इस संसार में फंसे हुए हैं, तो इससे छुटकारा पाना ही सबसे महत्व की चीज है। क्योंकि हम इस सांसारिक वस्तुओं में भटक रहे हैं और जिस तरफ हमें जाना चाहिए, जिस उद्देश्य से हमें ये जन्म मिला है, क्योंकि भगवत पुराण में ही कहा गया है कि जब आपके कई जन्मों के जो पुण्य होते हैं वो एकत्रित होते हैं, तो भगवान आपको इस पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म मिलता है। और आपको मनुष्य का जन्म इसीलिए मिला है क्योंकि हमें बुद्धि दी गई है और हम हमारी बुद्धि के द्वारा अपने कर्मों को करते हुए, अच्छे कर्मों को करते हुए हम भगवान को प्राप्त कर सके, क्योंकि बाकी सब जीवों को ये सुविधा नहीं दी गई है। और फिर मनुष्य जीवन प्राप्त तो हम सबने किया है, पर उसमें भी हमारे करोड़ों जब अच्छे कर्म फलित होते हैं, तो जाकर के आपको भगवान की कथा या भगवान का नाम लेने का भी मन करता है। तो हमें चाहिए कि ये जो मनुष्य जन्म हमें मिला है और 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मिला है, इसको हम सार्थक करें, इसका सदुपयोग करें। नहीं तो आगे फिर वही 84 लाख योनियां तो हमारे लिए राह देखकर खड़ी ही है। तो खैर, हम जो प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, तो इसमें मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि एक बार विवेकानंद जी जो हैं, वो जंगल से एक गांव से दूसरे गांव की तरफ जा रहे थे। तो बीच में जो जंगल था उसमें से जब वो चले जा रहे थे, तो उनके पीछे कुछ बंदर पड़ गए और फिर धीरे धीरे वो बंदरों की संख्या बढ़ने लगी और बड़ा सा झुंड जमा हो गया। अब विवेकानंद जी जब देखा कि बंदर मेरे पीछे है, तो वो डर गए और वो तेज चलने लगे। तो बंदर भी पीछे पीछे तेज दौड़ उनके आने लगे। फिर वो दौड़ने लगे, तो बंदर भी पीछे पीछे दौड़ना शुरू किया। फिर जब वो थकने लगे विवेकानंद जी दौड़ते दौड़ते, तो अचानक उन्हें मन में कोई बात आई और वो अचानक रुक गए। जैसे ही वो रुके तो बंदर भी रुक गए और फिर विवेकानंद जी अचानक पलटे और बंदर की तरफ घूर कर देखने लगे। तो सारे बंदर जो थे वो सब एकदम सहम से गए और वहीं रुके रह गए। फिर धीरे से विवेकानंद जी ने एक कदम उनकी तरफ बढ़ाया, तो बंदरों ने भी एक कदम पीछे बढ़ाया। और फिर जब विवेकानंद जी 2-4 कदम आगे बढ़े, तो सारे बंदर जो है वो यहाँ वहाँ तितर बितर हो गए और सब झाड़ पर चढ़ गए और वहां से चले गए। तो ये जो कहानी है, इसमें और हमारे जो प्रॉब्लम्स है उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जिस तरह से ये बंदर जो है, हम जब डरकर उनसे भागते हैं, तो हमारी जो तकलीफें हैं वो भी हमारा पीछा करती है और उसका जो स्वरूप है वो बढ़ता जाता है। हमें दिन भर दिन जैसे जैसे समय बीतता है, तो हमें वही छोटे सी जो संकट था पहले, वो हमें बड़ा स्वरूप में दिखाई पड़ता है और हम उससे भयभीत होते रहते हैं। पर जैसे ही आप रुक कर उसका सामना करते हो, वैसे ही ये सारी की सारी जो तकलीफें हैं वो अचानक डर के मारे आपके सामने से गायब हो जाती है और आपको उसमें से रास्ता मिल जाता है। तो हमें चाहिए कि अपनी जितने भी डर हैं, हमारी जो तकलीफें हैं, उससे डरने की बजाय हम उसके सामने डटकर खड़े हो जाएं और हम पाएंगे कि ज्यादातर नहीं, अधिकतर हमारे जो प्रॉब्लम है वो तो हमारे सामने खड़े होते ही गायब हो जाते हैं और जो नहीं भी है उसका आपको रास्ता अवश्य मिल जाता है। और दूसरा कि तकलीफें तो जीवन में रहनी ही है, क्योंकि आपको जो यहाँ पर जन्म मिला है वो मिला ही इसलिए कि आपने पहले जो अच्छे बुरे कर्म किए हैं उसका यहाँ पर भुगतान करना है। तो तकलीफें तो रहनी ही रहनी है। और फिर जो भी आपने कर्म किए थे उसका अच्छा या बुरा फल जो भी आपको मिलता है वो तो ठीक है, पर आपको हमेशा जीवन में दो रास्ते मिलेंगे, एक अच्छा और एक बुरा। एक जो होगा जिसमें तकलीफें ज्यादा होगी, आपको बहुत सारे संघर्ष करने पड़ सकते हैं या आपको कुछ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। पर अगर आप सही रास्ते पर चलते हो
सही निर्णय लेते हो और सच का साथ देते हो तो अंत में विजय आपकी ही होगी। पर अगर आपने गलत रास्ता चुना, क्योंकि गलत रास्ता जो है वो बहुत आसान दिखाई पड़ता है, उसमें तकलीफें नहीं होती, आपको आसानी से धन प्राप्त हो जाता है, आप बड़ा ओहदा भी प्राप्त कर लेते हो, किसी और को नुकसान पहुंचाकर आप अपना फायदा आसानी से कर सकते हो। पर वो आसान होने के बाद भी कुछ समय के लिए तो आपको वो सुख दे देगा जो क्षणिक ही होता है, और आपको उससे फायदा भी मिल जाएगा। पर अंत में आगे चलकर आप पाओगे कि आपकी ही हार होगी और आपको उसका भी भुगतान करना पड़ेगा। और उस समय जो है आपको वो आपके सारे जो कार्य हैं वो भी आपको याद आएंगे कि मैंने क्या किया था। क्योंकि आप मानो ना मानो, हर एक मनुष्य को अपने मन में जो अंतरात्मा होती है हमेशा सच जवाब देती है और आपको वो टोकती भी है, हम सबको टोकती है। पर तकलीफ ये है कि हम अपने स्वार्थ में, हमारा जो निहित स्वार्थ होता है वो इतना बड़ा होता है कि हम उसकी जो बात होते हैं उसको ठुकरा देते हैं, उसको दबा देते हैं और हम अपने स्वार्थ को आंख बंद करके उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। पर कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि हमने क्या किया है और आज हमारी जो दशा है, हम जो ये तकलीफ भुगत रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे वो जो कार्य थे उसी का फल है। हमने जाने अनजाने किसी की को तकलीफ दी हो, किसी को दुख पहुंचाया हो, किसी का अहित किया हो, तो वो हमें आज इस रूप में भुगतना पड़ रहा है। तो जीवन में सुखी होने का सबसे पहला रास्ता है कि आप अपनी गलतियों को माने, क्योंकि हम सब मनुष्य हैं और मनुष्य ही गलती करता है, भगवान गलती नहीं कर सकते। तो जिस दिन आपने ये मान लिया कि हाँ मैं कोई शक्तिमान नहीं हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, मुझसे गलतियां हुई है, मेरे गलतियां होगी, पर मैं उन गलतियों को सुधारूंगा। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मैं उसे खुशी खुशी उसको मानकर, उसको अपनाकर, उसके साथ जो भी उसका परिणाम होता है वो भी मैं खुशी खुशी उसको सह लूंगा। जो भी पनिशमेंट मिलेगा उसके लिए मैं तैयार हूँ। जब आप ये चीज अपने आप में उतारते हो, इसको ग्रहण करते हो, तो आपके आधे दुख तो वहीं समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि जब आप सत्य का साथ पकड़ लेते हो तो आपके मन में जो भय होता है वो गायब हो जाता है और फिर आपको सही सही दृश्य दिखाई पड़ता है और उस समय भगवान भी आपके साथ हो जाते हैं। क्योंकि जो सच्चे मन से अपना जो भी पाप है उसका अगर प्रायश्चित करता है, इस पर पूरा एक प्रसंग है भगवत पुराण में कि जो व्यक्ति, प्रायश्चित के तरीके क्या हैं, पर जो भी व्यक्ति सच्चे मन से प्रायश्चित करता है उसके पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। तो हमें सबसे पहले तो जो हम ये अपने आप को बचाने की गलत धारणाएं जो हमने अपने आजू बाजू बना रखी है, इसको तोड़ने की बहुत जरूरत है। अब बात आती है कि हमारे जो प्रॉब्लम्स है तो वही है कि हम हमारी इच्छाएं, हमारा लोभ, उसको हम रोक नहीं पाते हैं। हमें पता है कि हम गलत कर रहे हैं, तो फिर भी हम हमारी इच्छाओं को रोक नहीं पाते हैं। हमारा मन जो हमें नचाता है, हमारी इंद्रियों द्वारा हमें तरह तरह की चीजें दिखाकर उस तरफ आकर्षित करता है और उसे पाने के लिए हम भी बेवकूफ की तरह बिना कुछ सोचे समझे या परिणाम का विचार किए बिना हम उस ओर दौड़ पड़ते हैं। तो ये जो है, ये हमारे सारे इस संसार के जो आम तौर पर जो हमारी तकलीफें हैं, हमारे संकट है, उसका मूल कारण हमारा मन है, हमारी इच्छाएं हैं। क्योंकि तो इच्छाएं मन में ही उत्पन्न होती है। और धर्म का मतलब क्या है? धर्म वो है कि अगर किसी को भूख लगती है तो उसे कैसा अनुभव होता है। अब ये भी एब्स्ट्रैक्ट, जैसे मैं भगवान आपको ही दिखा सकता हूँ वैसे ही मैं आपको वो जो वेदना होती है, वो जो दुख होता है जब भूख लगती है तो कैसा महसूस होता है वो हम सबको पता है। पर हम एक दूसरे को वो शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। पर जैसे किसी को भूख लगती है और जो उसको अनुभव होता है, किसी को दर्द होता है, हमने किसी को चाटा मार दिया तो उसका जो उसको अपमानित जो उसका महसूस होता है और उसको जो वो मार का दर्द होता है, या हमने किसी को कुछ अनकही बातें कह दी तो उसको जो दुख होता है, ये सब जो चीजें हैं वो अगर किसी को होती है और मुझे भी होती है तो ये जो एक समझ है, यही धर्म है कि अगर मुझे पत्थर लगने पर दुख होता है
तो वही दुख सामने वाले को भी होगा, तो मुझे उसको पत्थर नहीं मारना चाहिए, या अगर किसी को पत्थर लग गया है तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। ये जो सोच है यही धर्म है। बाकी जो जितने भी पोथियां लिखी गई है, अगर आपको ये समझ नहीं है तो बाकी सब व्यर्थ है। तो जीव मात्रा के ऊपर दया, यही धर्म है। अब हम आते हैं हमारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ। तो ये भगवत गीता के अध्याय 2 का श्लोक है, 62वां श्लोक है कि ध्यायन्तो विष्णा विषयान पुंस संगेत्सु उपजायते संगत संजायते कामा कामा क्रोधा भी जायते। यानी कि जब हमारा मन इंद्रियों द्वारा किसी चीज को देखता है, हम देखते तो आंखों द्वारा है, हमारी आंख, हमारा कान, ये सब क्या है, हमारी इंद्रियां हैं जिसके द्वारा हमें इनपुट्स मिलते हैं, हमारी सेंसेस है, ये हमें बाहर की चीजों से अवगत करवाती है। तो हमारी आंखें जब कुछ देखती है तो मन उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है कि अरे ये तो बहुत सुंदर है, चाहे फिर वो कोई चीज हो, वस्तु हो, गाड़ी हो, बंगला हो, जो भी है। तो हमारा मन जो है वो उस विषय, उसे विषय कहा गया है क्योंकि वो हमें आकर्षित करता है, हमारा मन उसमें आसक्त हो जाता है और आसक्त होकर वो उसका चिंतन करने लगता है, यानी बार बार उसको पाने की इच्छा प्रकट करने लगता है। और जब ये होता है तो हम भी मन के पीछे पीछे उसकी बातों में आकर उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमारे मन, हम जो है उसका प्लानिंग कर लेते हैं और उसको प्राप्त करने की जो है वो चेष्टा भी करते हैं। तो हम जो ये चेष्टा करते हैं तो इससे क्या होता है, या तो जो है हमें वो वस्तु प्राप्त हो जाती है तो हम खुश हो जाते हैं, पर अगर वो वस्तु प्राप्त नहीं हुई तो क्या होगा, हमें गुस्सा आएगा, हमारे मन में जो है द्वेष पैदा होगा। तो इसके आगे के जो श्लोक है उसमें यही बात बताई गई है कि मनुष्य जो है वो विषयों का चिंतन करता है, विषयों के चिंतन करने से उसके प्रति उसकी आसक्ति होती है, उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है, और वो प्राप्त करने की इच्छा से उसको पाने के लिए वो चेष्टा करता है, प्रयास करता है, और किसी भी तरह से उसको पाने के लिए वो लालायित हो जाता है। और जब उसे वो चीज नहीं मिलती है, वो उसे प्राप्त करने में असमर्थ होता है, किसी भी तरह से कोई बाधा आ जाती है, तो उसके मन में क्रोध उत्पन्न होता है कि नहीं मुझे तो वो चीज चाहिए ही, क्योंकि फिर वो अहंकार की बात आ जाती है कि मुझे वो चीज प्राप्त करनी है, तो उसके मन में क्रोध उत्पन्न होता है। अब आगे भगवान कहते हैं कि क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशत, बुद्धि नाश, बुद्धि नाशत प्रणश्यति। इसका मतलब अब हमारे मन में, जो मनुष्य के मन में उस चीज को न प्राप्त करने की वजह से जो क्रोध उत्पन्न हुआ है, तो वो क्रोध जो है उसको सम्मोहित कर लेता है, यानी उसको अपने वश में कर लेता है। वो मूढ़ स्वभाव, मूढ़ यानी फुलिश, मूर्ख, तो वो मूढ़ स्वभाव, मूर्ख बन जाता है, क्योंकि उसके सोचने विचारने की जो शक्ति है, क्योंकि जब हमको क्रोध आता है तो हमारी बुद्धि जो है, हमारा जो विवेक है, जो हमें सही और गलत का फैसला करवाता है, उसका नाश हो जाता है, स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। तो जब हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, हमें सही और गलत की विवेक बुद्धि जो है वो काम करना बंद कर देती है, तो क्या होता है कि बुद्धि नाश, और बुद्धि नाश होता है तो हमारा सर्वनाश हो जाता है, क्योंकि फिर हम बिना सोचे समझे ऐसे ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिसका परिणाम हमारा पतन होता है। तो यहाँ पर भगवान ने बहुत ही सिर्फ 2 श्लोक में हमारे सारे जीवन में हम जितने भी महान महान पाप करते हैं उसका कारण यहाँ बता दिया है कि मन वस्तुओं के पीछे भागता है, वस्तुओं के पीछे भागते हुए आसक्ति होती है, हम बिना सोचे समझे उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उसमें बाधा पड़ने पर हमें क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होने से हमारे विचार करने की शक्ति क्षीण हो जाती है, विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है, और फिर अहंकार जो है वो हमें उसको प्राप्त करने के लिए हमको और प्रेरित करता है, और फिर हम उसके बुद्धि के नष्ट होने की वजह से हम ऐसे कार्य करते हैं जिससे हमारा पतन हो जाता है। तो ये जो है ये कारण है
हमारे सारे प्रॉब्लमों की उत्पत्ति होने का। अब आगे भगवान कहते हैं कि कर्मणि या वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म हे तुर्भुमा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका मतलब कि मनुष्य को जो है सिर्फ कर्म करने का अधिकार है। तुम क्या करो क्या ना करो ये तुम्हारा फैसला है, पर उसके फल का अधिकार तुम्हें नहीं है। जैसे अर्जुन को कृष्ण भगवान समझाते हुए कहते हैं कि इस दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर तुम हो, तुमसे बड़ा धनुष्य चलाने वाला जिसके पास इतना कौशल और किसी के पास नहीं है, तो तुम दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर तो हो, पर तुम्हारा जो कंट्रोल है वो तुम्हारे बाण पर है, तुम्हारे धनुष्य पर है, तुम्हारी आंखों और तुम्हारे हाथों पर है कि तुम अच्छे से निशाना लगाकर अपने बाण को बराबर खींचकर उसको अपने आखेट की तरफ, यानी जो तुम्हारा टारगेट है उसकी तरफ तुम उसको छोड़ो ताकि वो जाकर उधर सही निशाने पर लगे। ये तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम्हारा अधिकार है। पर तुम जिस आखेट, यानी कि समझो तुम किसी हिरण को बाण मार रहे हो, तो उस आखेट पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, वो अधिकार मेरा है। भगवान कह रहे हैं वो मेरा है कि वो फल मेरा जो देना है तुम्हें, कि तुम्हारा तीर जाकर तुम्हारे निशाने पर लगेगा कि नहीं, ये तय मैं करूंगा, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। क्योंकि अधिकार तुम्हें सिर्फ कर्म का है, फल पर तुम्हारा कोई नहीं है। तो तुम कर्म फल के हेतु वाले मत होना, यानी तुम जो कर्म कर रहे हो उसमें कर्म फल की इच्छा मत करना और अकर्म में भी तुम्हारी आसक्ति ना हो। तो यहाँ पर भगवान जो है कर्म, अकर्म और विकर्म की डेफिनेशन बता रहे हैं, तो आइए हम वो भी समझते हैं। बट उसके पहले जैसे मैंने कहा कि ये जो मन है, ये भागवत में और सारे हमारे वेदों में सब जगह मन को जो है एक विशाल हाथी, जिसको आपने बहुत सारी मदिरा पिलाई हो, उसके बाद आप सोच सकते हो या कल्पना कर सकते हो कि उस हाथी की स्थिति क्या होगी, जिसको बहुत सारी मदिरा पिलाई हो और वो उस मदिरा के मद में पूर्ण तरह से डूब चुका है, और उसका विशाल का शरीर और उसके शरीर की शक्ति। अब उस हाथी के साथ हमारे मन को जो है कंपैरिजन की गई है कि हमारा मन जो है उस हाथी की तरह है, कि इसको बड़े बड़े ऋषि मुनि भी अपने वश में नहीं कर पाए, और बड़े बड़े लोगों को इस मन ने धोखा दिया है। और हमने सबने ये बात सुनी थी, जो मेरी प्रिय कथा है जड़ भरत के। भरत राजा जो थे, उनका पूरे ब्रह्मांड भूलोक पर जो सारी धरती थी उस पर उनका राज्य था, और वो बहुत बड़े और अच्छे शासक थे। और अंत समय में जब वो सब कुछ छोड़कर जंगल में गए थे, तब एक हिरण के बच्चे में उनका मन फंस गया था, और उन्हें फिर 2 जन्म और लेने पड़े, और उसके बाद जाकर उनका छुटकारा हुआ। तो ये मन जो है वो किसी का सगा नहीं है, और इसको वश में रखने के लिए बड़े बड़े महारथी लोग भी विवश हो चुके हैं, यानी निष्फल हो चुके हैं। तो हमें चाहिए कि हमारे मन को अंकुश में रखे, क्योंकि अगर ये हाथ से निकला तो हमारा सर्वनाश या हमारी जो ये स्थिति है वो उसी की वजह से है। और यहाँ पर मुझे एक कहानी आपको बताता हूँ कि एक राजा था, उसके पास एक बकरी थी। अब वो बकरी जो थी वो, उसको जितना आप चारा डालो, जितना घास दो, वो खा जाती थी। तो राजा को उसके ऊपर बहुत गर्व था कि मेरी बकरी को अब चाहे उसने कितना भी खाया क्यों ना हो, अगर आप जाकर उसको फिर घास दोगे तो वो फिर खा लेगा। तो यहाँ पर वो जो बकरी है उसको हमारे मन का प्रतीक बताया गया है कि उसको जितना दो उसको संतोष ही नहीं है, वो खाती ही रहती है। तो राजा जो है उसको इस पर बहुत अभिमान था। तो वो क्या करता है, सारे राज्य में ये ढिंढेरा जो होता है वो ढोल लेके ऐलान करवाता है कि तुम में से अगर कोई भी आकर मेरी बकरी को चारा डाले और वो खाने से मना कर दे, तो मैं उसे जो चाहिए वो इनाम दूंगा। तुम मेरी बकरी को खाना खाने से रोक के बताओ। तो काफी लोग आते हैं, सब हार जाते हैं, कोई क्योंकि जो जितना भी खिलाओ वो खाती ही रहती है, वो रुकती ही नहीं है। तो अंत में एक छोटा सा बच्चा होता है, ग्वाला होता है, जो रोज बकरियों को चराता है, भेड़ों को।
तो वो जाता है राजा के पास, कहता है राजा आप मुझे ना अपनी बकरी 1 दिन के लिए दे दीजिए, मैं सुबह ले जाऊँगा और अगले दिन ले आऊँगा। तो राजा कहता है ठीक है, बट मेरी बकरी को कुछ होना नहीं चाहिए। तो वो कहता है ठीक है महाराज, और वो बकरी लेके चला जाता है। अगले दिन जब वो वापिस आता है तो राजा को कहता है कि राजन अब आप खिलाइए अपनी बकरी को। तो राजा जो है घास लेकर जैसे ही बकरी के पास पहुंचता है और उसको घास दिखाता है तो बकरी जो है 4 कदम पीछे चली जाती है। राजा बहुत कोशिश करता है पर बकरी जो है अपना मुंह तक नहीं खोलती है। तो राजा को बहुत आश्चर्य होता है और वो उस ग्वाले को कहता है ठीक है मैं हार गया, तुम जीत गए, पर मुझे ये बताओ कि मेरी बकरी को तुमने किया क्या, ये आज खा क्यों नहीं रही है? तो ग्वाला कहता है कि बहुत सरल बात है, मैंने आपकी बकरी को बांध कर रखा और फिर उसको घास दिया, और जैसे ही वो घास खाने के लिए मुंह खोलती मैं पीछे से छड़ी से उसको एक लगा देता। इस तरह से कल दिन भर मैंने इसको बार बार घास दिया और जैसे ही ये खाने को जाती मैं इसको जोर से पीछे से छड़ी से मार देता। तो इस तरह से कल पूरा दिन इसको जब मैंने इस तरह से व्यवहार किया, तो आज जब आप इसको दे रहे हो घास, तो ये उस मार के डर से जो है अपना मुंह नहीं खोल रही है और ये खा नहीं रही है। तो उसी तरह जो है, जो हमारा मन है उसको भी हमें एक छड़ी लेकर उसको बार बार जब भी वो कुछ खाने के लिए हमको किसी वस्तु के लिए लालयित करती है तो हमें उसको छड़ी से उसको मारकर उसको रोकना चाहिए, उसको अपने अंकुश में लेना चाहिए, अपने वश में लेना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको भूख लगी है और आपको खाना है तो आप उसको मारोगे, पर हमें जो ये भगवान ने बुद्धि दी है, जो एक विवेक हम में है कि क्या सही है और क्या गलत है, हमारे लिए जैसे कल हमने बात की थी जरूरतों की और इच्छाओं की, हमारे वांट्स एंड डिजायर, तो नेसेसिटी और हमारी इच्छाओं के बीच में जो फर्क है वो हमें पता है। तो हमें हमारे मन को अंकुश में रखना बहुत जरूरी है।